सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार से आज मैं आप सभी भक्तजनों को श्रीमद् ब्रह्मांड महापुराण के अंतर्गत अध्याय 40 से कांचीपुर महात्म्य नामक कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव, महालक्ष्मी, महाअंबिका और सरस्वती देवी के जन्म का वर्णन किया गया है। एक बार अगस्त मुनि बोले कि हे भगवान हयग्रीव जी, हमको ये बताइए कि श्री रामकोष्ठ पीठ में स्थित महात्रिपुर सुंदरी ने कौन कौन विलास किया, जिसके कारण वह कामाक्षी इस नाम विशेष से प्रसिद्ध हुई, तथा श्री कामाक्षी इस नाम से पुकारी जाने वाली वे महेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी ने इस भूमंडल पर स्थित होकर क्या क्या करती हैं। हे भक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान हयग्रीव, हमें उनका दिव्य चरित्र बताइए। तो हयग्रीव जी कहने लगे कि हे अगस्त जी, वे श्री महात्रिपुर सुंदरी यहाँ पर स्थित रहते हुए भी सबके हृदय में स्थित रहती हैं और प्राणियों को उनके उन कर्मों के अनुसार फल प्रदान करती हैं। अतः जो प्राणी शुभ कर्म करते हैं उनको अच्छा फल प्रदान करती हैं, जो दुष्कर्म करते हैं उन्हें बुरा फल प्रदान करने वाली होती हैं। इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से पूछने पर जो है, जो कुछ भी इस संसार में होता है वह सब उनकी इच्छा से ही होता है। कोई कुछ चिंतन करता है वह स्वतंत्र रूप से करता है, परंतु उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। त्रिपुरा आदि शक्तियाँ उन महात्रिपुर सुंदरी का ही अवतार हैं। इन महालक्ष्मी ने पूर्व काल में 3 अंडों की सृष्टि की। तीनों शक्तियों का आवास वे महात्रिपुर सुंदरी से ही थीं। एक अंड से अंबिका और पुरुषोत्तम भगवान विष्णु पैदा हुए। उसके बाद दूसरे अंड से लक्ष्मी और ब्रह्मा पैदा हुए और तीसरे अंडे से वाणी, सरस्वती और शिव पैदा हुए। इंदिरा लक्ष्मी को जो है महेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी ने विष्णु से युक्त कर दिया। पार्वती से शंकर जी को और सरस्वती को पितामह ब्रह्मा से युक्त कर दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी को उन महात्रिपुर सुंदरी ने सृष्टि कार्य में नियुक्त कर दिया। वासुदेव भगवान विष्णु को सृष्टि की रक्षा करने में नियुक्त कर दिया तथा सृष्टि के संहार कार्य में त्रिलोचन भगवान शिव को नियुक्त कर दिया। वे सभी उपाधि देने वाली उन महालक्ष्मी महात्रिपुर सुंदरी का सदा ध्यान करते हुए ब्रह्मलोक, वैकुंठ और कैलाश पर रहते हैं। कभी पार्वती देवी ने शुभ कैलाश पर विहार करते हुए शंकर जी के दोनों नेत्रों को हाथों से ढक दिया, क्योंकि भगवान शिव के सूर्य और चंद्रमा दोनों ही नेत्र हैं। दायां नेत्र उनका सूर्य है और बायां उनका नेत्र चंद्रमा है। स्वाभाविक है कि दोनों नेत्र हाथों से ढक दिए जाएंगे तो सूर्य और चंद्रमा ही ढक दिए जाएंगे, तो फिर सर्वत्र अंधेरा ही छा जाएगा। हुआ यही तीनों लोकों में चारों ओर अंधकार छा गया।
उसके बाद समस्त लोगों ने देव पितृ क्रिया त्याग दी, अर्थात देवों पितरों ने सब कार्य बंद कर दिया। इस रहस्य को कर्तव्यता मूढ़ कोई जान नहीं सका। इसको देख करके भगवान रुद्र पार्वती से बोले कि हे देवी, तुमने मेरे नेत्र ढककर पाप किया है। ऋषि लोग तपस्या छोड़ चुके हैं, वैदिक लोग संध्या वंदनादि नहीं कर रहे हैं, अतः हे अम्बे, समस्त वैदिक कर्म यज्ञ आदि तुमने नष्ट कर दिए। इसलिए पाप की शांति के लिए अत्यंत कठोर तप करो, और तप व्रत तुम काशी में जाकर कुछ समय तक करो। उसके बाद तुम कांचीपुर में जाकर के वहाँ पर कामाक्षी देवी को देखोगी। वहाँ जाकर तुम उन कल्याण करने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली, सदा रहने वाली शिवा की आराधना करो। तुलसी को आगे करके कंपा नदी के किनारे तपस्या करो। ऐसा आदेश कर महादेव वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। तब पार्वती ने अपने पति की आज्ञा मान करके वैसा ही किया। तब बहुत समय तक कठोर तप करने वाली अनन्य हृदय वाली पार्वती के आगे उपस्थित होकर कामाक्षी महात्रिपुर सुंदरी ने यह वाक्य बोला कि हे पुत्री, हे सुंदर व्रत करने वाली, अब तपस्या मत करो, मैं प्रसन्न हूँ। तब पार्वती ने अपनी आँखों को खोलकर देखा तो सामने उन पराम्बिका महात्रिपुर सुंदरी को खड़े हुए देखा, जो प्रातःकालीन सूर्य की कांति के समान सब आभूषणों से विभूषित थीं, जो मुकुट हार बाजूबंद करधनी आदि से अलंकृत, पास अंकुश इक्षु धनु और 5 पुष्प बाण युक्त हाथों से शोभित थीं। किरीट कुंडल में उल्लास युक्त चंद्र रेखा से विभूषित, ब्रह्मा विष्णु और शिव ईश्वर और सदाशिव को पद प्रदान करने वाली थीं, जिनको सगुण साकार आदि कहा जाए। इस विषय में कोई उत्तर नहीं था। दोनों प्रपंचों का निर्माण करने वाली प्राम्बिका सामने खड़ी हुई थीं। वही थी त्रिपुरेश्वर कामाक्षी थी। इसके बाद महाराज्ञी महात्रिपुर सुंदरी को देख करके पार्वती महान आनंद से सराबोर हो गई। उनके समस्त शरीर के सभी अंग पुलकित हो गए। हर्ष से उनकी आंखें खिल उठीं। तब उन्होंने अचानक ही चंडिका मंगला आदि अपनी सखियों के साथ उन महाराज्ञी को साष्टांग प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा की। उसके बाद हाथ जोड़कर नमन करती हुई अपने में ही एकाग्रचित्त उन पार्वती को देखकर महात्रिपुर सुंदरी ने उनको अपनी बाहों में आलिंगन कर स्नेहपूर्वक कहा कि हे पुत्री, तुम अपने मन वांछित पति रुद्र को प्राप्त करो। लोक में तुम भी लोक रक्षा के लिए मेरी आज्ञा का पालन करो। मैं और तुम में कोई भेद नहीं है, तुम ही मैं हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। महात्रिपुर सुंदरी ने पार्वती से कहा कि हे कल्याणी, तुम्हारा क्या पाप है? अरे तुम तो पाप को नष्ट करने वाली हो। योगींद्रगण ब्रह्म रूपिणी तुम्ही को मानते हैं। हे पुत्री, यह तो लीला मात्र है कि मैं और तुम अलग अलग हैं, तथा यह लोक की विडंबना है। हम दोनों अलग नहीं, एक ही हैं। इस प्रकार कहने वाली महाराज्ञी महात्रिपुर सुंदरी को देखती हुई सर्वमंगला पार्वती भक्ति से उनको प्रणाम करके पराप्रीति को प्राप्त हुई। इस प्रकार जब वे पार्वती प्रसन्न होकर उनकी स्तुति कर ही रही थीं कि उसी समय हे महामुने अगस्त्य जी जो है वे महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न होकर के जो है उन पार्वती देवी के शरीर में प्रविष्ट हो गईं। इसके बाद आश्चर्यचकित होकर के वे बार बार चिंता करने लगी कि यह मैंने स्वप्न देखा है अथवा क्या यह मेरा भ्रम है।